इजरायली सेना और हमास के लड़ाकों के बीच चल रही जंग पर पूरी दुनिया जो है वो दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ इजराइल है, अमेरिका है, कुछ यूरोपीय देश हैं, दूसरी तरफ फिलिस्तीन है, ईरान है और अरब देश हैं। कूटनीति बराबर चल रही है, लेकिन ये तो आज का हाल है। इतिहास क्या कहता है, इतिहास के नेता क्या कहते हैं, देश दुनिया में जिन नेताओं को ग्रेड्स की श्रेणी में रखकर पढ़ाया जाता है, उनका इजराइल फिलिस्तीन विवाद पर क्या मत था, चलिए एक एक करके बताते हैं। जिन देशों में भी औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ आज़ादी के संघर्ष हुए, वहां के नेताओं ने फिलिस्तीनी कॉज का खुलकर समर्थन किया। वियतनाम जंग की ऐतिहासिक जीत के नायक हो ची मिन्ह ने कहा था कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के बूते इजराइल जो आक्रमण कर रहा है, इससे मध्य पूर्व में तनाव हो गया है। ये आक्रमण अरब राज्यों की संप्रभुता का उल्लंघन है और दुनिया में शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा। वैसे ही 1999 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी विरोधी संघर्ष के नायक रहे नेल्सन मंडेला ने ये कहा था कि फिलिस्तीनियों की आज़ादी के बिना हमारी आज़ादी अधूरी है। जब देश विदेश के नेता फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी पीएलओ को एक आतंकवादी संगठन कहते थे, तब एक बार अमेरिका के दौरे पर मंडेला से भी पीएलओ के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि वो पीएलओ के प्रयासों से प्रभावित हैं, क्योंकि वो भी आत्मनिर्णय के हक के लिए लड़ता है। एक आम फहमी है कि मार्टिन लूथर किंग इजराइल के प्रबल समर्थक थे। कुछ लोग इसके लिए उनके एक पत्र का हवाला देते हैं जो उन्होंने कथित तौर पर लिखा। एक यहूदी विरोधी मित्र को उन्होंने वो पत्र लिखा था। क्या लिखा था पत्र में? मित्र ने यहूदी चरमपंथ की आलोचना की तो किंग ने लिखा, जब लोग यहूदीवाद की आलोचना करते हैं तो वो असल में यहूदियों की आलोचना कर रहे होते हैं। यहूदियों के प्रति घृणा मानव जाति की आत्मा पर एक धब्बा रहा है और रहेगा। हालांकि इस पत्र की प्रामाणिकता जो है वो संदिग्ध है, क्योंकि कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड इसकी पुष्टि नहीं करता। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डेविड पालोम्बो लियो ने जैकोबिन पत्रिका में लिखा कि मध्य पूर्व पर मार्टिन लूथर किंग के रुख को उनके 1967 में दिए गए भाषण से समझा जा सकता है। मार्टिन ने इजराइल राज्य के अधिकार को स्वीकार किया था। उन्होंने क्षेत्र में आर्थिक और सामाजिक विकास पर जोर दिया था। फिलिस्तीन और उनके अधिकार पर किंग की क्या राय थी, इसका तो कहीं साफ विवरण नहीं मिलता, लेकिन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के किंग इंस्टीट्यूट के मुताबिक किंग ने हमेशा ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष और अन्य जगहों पर सरकारों के खिलाफ संघर्ष के बीच समानताएं बताई थी। वो कहते थे कि उपनिवेशवाद और अलगाव लगभग पर्यायवाची हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य एक है, आर्थिक शोषण, राजनीतिक प्रभुत्व और मानव व्यक्तित्व का ह्रास। विश्व विख्यात साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन यहूदी थे, जर्मन भी थे। हिटलर के उदय के साथ उन्होंने जर्मनी छोड़ दिया। उस वक्त के बहुत सारे संपन्न यहूदियों के जैसे ही पलायन कर लिया। 1940 में अमेरिका की नागरिकता ले ली। तब यहूदी आंदोलन अपने चरम पर था। शुरू में तो आइंस्टाइन को यहूदीवाद जमता नहीं था, फिर बाद में वो इस विवादास्पद विचारधारा से जुड़ गए। आज उन्हें यहूदी राष्ट्रवाद और यहूदी मातृभूमि के एक मुखर वकील के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने यहूदियों के उत्पीड़न और ज़मीन की ज़रूरत पर ढेरों लेख लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू को भेजे एक पत्र में, जो कि 13 जून 1947 को लिखा गया था, उसमें उन्होंने ज़मीन पर दावे के बारे में लिखा था। क्या लिखा था? कहा था कि हिटलर से बहुत पहले ही मैं यहूदीवाद से जुड़ गया था, क्योंकि इसके जरिए एक ऐतिहासिक गलती को सुधारा जा सकता है। सदियों से यहूदियों का दमन होता आया है, सदियों से पीड़ित रहे हैं। यहूदीवाद ने इस भेदभाव को खत्म करने का तरीका बताया है। उस जमीन की तरफ लौटना जहां हमारे मजबूत ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। लाखों यहूदी मारे गए, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उन्हें शरण मिल सके। बचे हुए यहूदियों का हक है कि वो अपने पुरखों की ज़मीन पर अपनों के बीच रह सके। हालांकि यहूदी मातृभूमि के समर्थन के साथ साथ वो यहूदियों और अरब लोगों के बीच एक समझौते के पक्षकार भी थे। कहते थे कि यहूदी राज्य बनने के बजाय वो शांति से
अरबों के साथ रहना पसंद करेंगे। जब मई 1948 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने इजराइल को मान्यता दी तो आइंस्टीन ने इसे यहूदियों का ख्वाब बताया। लेकिन इजराइल की आज़ादी के बाद 1948 में अरब इजराइल युद्ध छिड़ गया। तब आइंस्टीन इजराइल की कार्रवाई की आलोचना करने वाले पहले लोगों में से एक थे और उन्होंने नेतृत्व की तुलना नाजी और फासीवाद पार्टियों से की थी। अब बात आती है कि गांधी और नेहरू का इस मसले पर क्या रुख था। हमारे अपने देश में आज़ादी के सभी बड़े नेताओं ने फिलिस्तीनियों के स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन किया है। अपने अखबार हरिजन में महात्मा गांधी ने बाहरा यहूदियों के खिलाफ हुई हिंसा का विरोध किया था, लेकिन साथ में इस बात का भी विरोध किया था कि यहूदी फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं। 26 नवंबर 1938 को अखबार में उन्होंने लिखा था, फिलिस्तीनी अरबों का है, वैसे ही जैसे इंग्लैंड अंग्रेज़ों का या फ्रांस फ्रांसीसियों का है। यहूदियों को अरबों पर थोपना गलत और अमानवीय है। अरब लोगों की कीमत पर यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाना, उसे उनका राष्ट्र बनाना, ये मानवता के खिलाफ एक अपराध होगा। इसके साथ ही यहूदियों के दमन पर उन्होंने लिखा कि यहूदी ईसाई धर्म के अछूत रहे हैं। ईसाइयों ने उनके साथ जैसा बर्ताव किया वो हिंदुओं द्वारा अछूतों के साथ किए जाने वाले बर्ताव जैसा ही है। दोनों ही जगहों पर अमानवीय व्यवहार को सही ठहराने के लिए धर्म का हवाला दिया गया। हालांकि यहूदियों के लिए सहानुभूति के बावजूद उन्होंने फिलिस्तीन में यहूदी राज्य का समर्थन नहीं किया। वहीं देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का भी यही मत था। 1936 में जारी एक प्रेस वक्तव्य में उनकी एक मौजू पर समझ की बारीकी दिखती है। उन्होंने लिखा था, इतिहास पढ़ने से पता चलता है कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अरबों के साथ घोर विश्वासघात किया है। सीरिया, इराक, फ्रांस, जॉर्डन और फिलिस्तीन के सभी अरब इस विश्वासघात के शिकार हुए हैं, लेकिन फिलिस्तीनियों की स्थिति सबसे बदतर है। 1300 साल या शायद उससे भी ज़्यादा समय से वो वहाँ रह रहे थे, यानी फिलिस्तीनी अरब। फिलिस्तीन कोई ऐसी ज़मीन नहीं है कि उपनिवेशी जो है वहाँ अपने पैर पसार ले। नेहरू ने ये भी कहा था कि फिलिस्तीन की समस्या एक राष्ट्रवादी मुद्दा है, नस्लीय या धार्मिक नहीं। साम्राज्यवादी नियंत्रण और शोषण के खिलाफ आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे लोगों का मुद्दा है। नेहरू ने संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल के गठन के खिलाफ भी वोट किया था। हालांकि 1950 में उन्होंने इजराइल के अस्तित्व को माना, कहा कि इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि इजराइल अब एक देश है। केवल गांधी और नेहरू ही नहीं, संघ परिवार के दो प्रमुख नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने भी अरब ज़मीन पर इजराइल के अवैध कब्जे की निंदा की थी, फिलिस्तीन की आज़ादी का समर्थन किया था। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के एक प्रतिष्ठित नेता थे। उन्होंने एकात्म मानववाद का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत को भाजपा ने बाद में अपने संविधान में भी जगह दी। वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने कई सालों तक दीनदयाल के साथ मिलकर काम किया था। अपनी आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ में वो लिखते हैं कि जब अरब इजराइल युद्ध छिड़ा तो जनसंघ में लगभग हर कोई इजराइल का समर्थक था। तब दीनदयाल ने उन्हें चेताया था कि सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस अरब समर्थक है, हमें आंख मूंद कर इजराइल का समर्थन नहीं करना चाहिए। हमें हर मुद्दे को मेरिट के आधार पर आंकना चाहिए। मार्च 1977 में जब इंदिरा गांधी हारी और जनता पार्टी की सरकार चुनकर आई, तब ज्यादातर लोगों को ये लगा था कि अब फिलिस्तीन विवाद पर भारत अपना रुख बदल देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जीत के बाद जनता पार्टी की विजय रैली में ही अटल बिहारी वाजपेयी ने वो भाषण दिया था जिसका एक हिस्सा इन दिनों अच्छे से वायरल है। भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं कि अरबों के जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करनी होगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बताइए। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे सहयोगी सोमशेखर ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।